कुछ है गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। पचम्मा थाना क्षेत्र के खावा में बीती रात को जमीन विवाद में 3 राउंड हुई फायरिंग, एक व्यक्ति के साथ की गई मारपीट। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। 2 गोतियों के बीच चल रहा था जमीन विवाद। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सदर प्रखंड के कोईमारा गांव में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। विधायक व डीसी सहित कई अधिकारियों ने लगाए फलदार वृक्ष। गांव को हरा भरा करने का वन विभाग ने लिया संकल्प। 10 हेक्टेयर जमीन पर लगाए जाएंगे 25,000 पौधे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर न्यायालय परिसर में किया वृक्षारोपण। न्यायिक अधिकारियों ने लगाए पौधे, लोगों से किया एक वृक्ष लगाने का आह्वान। एनसीसी कैडेट ने झंडा मैदान से निकाली जागरूकता रैली। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रेरणा शाखा ने किया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री व सदर विधायक ने छात्रों को दी बधाई। और 11 सूत्री मांगों को लेकर जनसेवक संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल 28वें दिन भी रहा जारी। धरना के दौरान उड़ीसा ट्रेन हादसे के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। पचम्मा थाना क्षेत्र के खावा में बीती रात को 2 गोतियों के बीच हुए जमीन विवाद में 3 राउंड फायरिंग की गई। इस दौरान एक पक्ष के एक व्यक्ति के साथ मारपीट भी की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विगत कुछ वर्षों से गिरिडीह में जमीन विवाद पुलिस के साथ साथ आम लोगों के लिए भी सिरदर्द बनता जा रहा है। खासकर जमीन के कारोबार में उद्योगपतियों व सफेदपोश के शामिल होने से आए दिन जमीन विवाद को लेकर मारपीट व गोली चलने की घटना आम होने लगी है। ताजा मामला पचम्बा थाना क्षेत्र के खावा की है, जहां बीती रात दो गोतियों के बीच हुए जमीन विवाद में 3 राउंड गोली चलाई गई। इस दौरान बाउंड्री को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही एक व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट भी की गई। घटना के बाबत बताया जाता है कि खावा निवासी सोमर मंडल और घनश्याम मंडल के बीच चल रहे जमीन विवाद को लेकर कई दफा पंचायत भी हो चुकी है। इसी क्रम में जमीन पर बाउंड्री देने का काम एक पक्ष के सोमर मंडल के द्वारा किया जा रहा था। वहीं रविवार को दूसरे पक्ष के घनश्याम मंडल ने विरोध करते हुए काम बंद करवा दिया। सोमर मंडल की माने तो बीती रात घनश्याम मंडल, खूबलाल मंडल, हुलास मंडल, विकास मंडल समेत 8 से 10 लोग उनके घर आए और दरवाजे पर 3 राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान उक्त लोगों ने उनके भाई हेमंत मंडल की जमकर पिटाई भी की। सीईओ सर ने दल का फैसला किया। चमन मंडल के बेटा नाम खूबलाल मंडल, घनश्याम मंडल तो जैसे कल काम चालू कर ले तब प्रशासन नहीं ला, तब प्रशासन पकड़ के ले गया। तब पकड़ के ले गया तो बड़ा बाबू बोली सर हमको जैसे लाए उसे फैसला कर दीजिए। तब उन्हें आवेदन बनाया और आवेदन बना के बोला सीईओ सर जगह जाएगा और वो फैसला कर देगा, आप साइन कीजिए। हम साइन किए, खूबलाल मंडल साइन किया, सोमर मंडल साइन किया, दिनेश मंडल साइन किया, बाजू कोरी साइन किया। बाजू कोरी मैंने गवाह बन दिया और साइन करके आया। तो खूबलाल मंडल ने बोला आप जमीन पर चलिए, हम देखते हैं आपको कितना ताकत है, ऐसा बोला। तो हम लोग सोमर मंडल और खेमन मंडल दोनों भाई हैं, तो हम लोग यहीं आके सो गए। और सोने के बाद कितना रात था वो नहीं हम बता सकते हैं, टाइम नहीं देखे। जैसे दोनों आदमी यहाँ और उसका एक लड़का है उल्लास मुंशी का, वो भी आया था और 10-20 आदमी इधर रोड तरफ हम नहीं पहचाना, वो भी आया था। फिर हमको पकड़ के मुंह बांध दिया और हमको बोला आप तो बच गए, सोमर मंडल रहता तब उसको काट के फेंक देते। 28 मिनट में हुलास मंडल, विकास मंडल, संजय मंडल, घनश्याम मंडल, खूबलाल मंडल ओखनी 5 आदमी अहले और 10-12 आदमी और हले। पहले आवाज़ मारा गेट में आवाज़ मारने के बाद हम सोचे बैलगाड़ी जा रहा है कि जो टीना हड़बड़ा रहा है। उसका बाद आवाज़ मारने के बाद अभी जब इधर आ गया तो हम वहाँ से उठे और बोले कि कौन है। अब हम लोग पर गोली चलाया, हम भाग गए, मेरा भाई पकड़ा गया, उसको कि डंटा मारा है, जो पैर नस टूट चुका है, क्या हुआ नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर विवाद था 19 डिसमिल को लेकर के, वो अपना हिस्सा बेच दिया है, उसके बाद वो लड़ रहा है। सीईओ जजमेंट दिया फिर भी लड़ रहा है। सीईओ जजमेंट आने के बाद हम लोग काम चालू किए और एक बार पिलर 6 को काट के ले गया था खूबलाल मंडल से। तो हम सोचे अज्ञात पर कैसे केस करें, तो नहीं किए। लेकिन आप बार हम दीवार दिए तो पापा और चचा को यहीं सुलाते थे। उसके बाद उन लोग 2:30 बजे आया करीब और वहाँ सीट उठ तोड़ा, दुकान दिए हैं सो। उसके बाद यहाँ से आए, झोपड़ी तोपड़ी सब हटा दिया। यहाँ पर पापा अगर गाली गलौज करने लगे कि कौन है। जैसे पापा गाली गलौज किया तो दौड़ाने लगा, उधर खेत तरफ भागा, लेकिन चचा पकड़ा गया। चचा को मारा है, पहचान होने के बाद बोला कि तुम बच गया, तेरा भाई पकड़ाता तो मार देता। 3 गो गोली बरामद हुआ, बाकी कितना चला नहीं चला वो नहीं है। हमको पापा फ़ोन कर रहे थे, हम उठा नहीं पाए। फिर 3 बजे फ़ोन किए, पापा हम पर गुस्साए भी। मौजा खावा में हमारी रहती ज़मीन है, खाता नंबर 45, प्लॉट नंबर 190, रकवा 1 एकड़ 14 डिसमिल में हमारी एक हिस्सा हमको ज़मीन में होता है, जिसमें सीईओ साहब मिलेगा। थाना दिवस चला, थाना दिवस में हम लोग को 8 डिसमिल 16 पॉइंट का डिग्री मिला। डिग्री मिलने के बाद वो ज़मीन को हम लोग को द्वितीय पक्ष लोग मैंने सोमर मंडल वगैरह ज़मीन पर चढ़ने नहीं देता, जिसका सूचना हम थाना प्रभारी को दिए। थाना प्रभारी उसको ला करके बॉन्ड करवाए कल, और कल बॉन्ड कराने के बाद में हम थाना प्रभारी साहब को बोले
कि सर ये रातों रात काम करता करके सब थाना प्रभारी ने बोले कि नहीं, उस ज़मीन पर कोई पक्ष नहीं जाना है, तो कोई पक्ष में जाकर के, लेकिन बॉन्ड करने के बाद में रातों रात ये जाकर के काम करने लगे। तो हम घनश्याम जी को बोले, घनश्याम मंडल थाना प्रभारी को फ़ोन किए, सर रात को हमने जाकर के ये काम चल रहा है। तो प्रभारी साहब ने बोले कि ठीक है, हम जाके देख लेंगे। इतना ही बात है। जब भी काम किया सर, वो कभी दिन कभी रात मोबाइल से लेकर के टॉर्च से वो काम करके चोरी ज़मीन को हड़पना चाह रहा है सर। ये आप पर आरोप है कि गोल्डी चौराहे हैं आप? हम कुछ नहीं जानते सर, हम सिविल कोर्ट में ऐसे 40 वर्ष से काम कर रहे हैं, हमको कोई मैंने जब जानकारी नहीं है, और हम घर में अपना सोए हुए हैं सर। हम लोग का खतियानी था सर, 1 एकड़ 14 डिसमिल है, उसमें से आधा का भैरव मंडल दुखी मंडल है सर, आधा में हम लोग 3 हिस्सेदार थे सर। हम लोग को थाना दिवस चला, हम लोग नापी किए, बंटवारा किए, तो वहाँ से सर हम लोग को मिला कि वहाँ पे डिग्री मिला। थाना दिवस चला 1-1.5 साल, उसके बाद हमको 8.16 हम लोग को जजमेंट में आया सर। नक्शा दर्शाया गया, नक्शे का आधार पे हम लोग जब मांगने गए तो वर्मा, जो बाजा वर्मा, मंटू वर्मा वगैरह है, इन लोग पूरे परिवार, और जो हमारा दुखी भैरव का ये बेटा है सोमर मंडल और दिनेश मंडल और खेमन मंडल वगैरह, इन लोग सारे मारने की साजिश करने लगा कि तुम लोग बेच दिया, यहाँ पे क्या पाएगा, कहाँ है ज़मीन तुम्हारा, कुछ भी नहीं। हम थाना भी आए तो थाना भी बोला बड़ा बाबू कि देखे 8.16 दिया है, तो सीओ का आदेश मानता है कि नहीं तुम लोग? उन लोग कहता मानता हूँ थाना का आदेश। तो कह रहा है कि इसका ज़मीन क्यों नहीं दे रहा था, तो कह रहा है कि इसका ज़मीन है ये नहीं, जबरन कर रहा है। थाना में उन लोग को बुला के लाए सर, उन लोग को बंद किया गया। उसके बाद उन लोग फिर रात में बॉन्ड करने के बाद बड़ा वो बॉन्ड करवा के भेजे, उसके बाद रात में फिर किया है उसने काम। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पचम्बा थाना पुलिस ने उक्त स्थल से खोखा बरामद करने के साथ मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई। पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह का कहना है कि गोदियों के बीच जमीन का विवाद है। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग व मारपीट करने का आरोप लगाया है। मौके से खोखा बरामद भी किया गया है, जिसके आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सदर प्रखंड के कोईमारा गांव में वन प्रमंडल के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई फलदार वृक्ष भी लगाए गए। वन प्रमंडल ने इस बार कोईमारा को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ऑक्सीजन की गति को तेज करने को लेकर गिरिडीह वन प्रमंडल पूर्वी और पश्चिमी में सोमवार को सदर प्रखंड के औद्योगिक क्षेत्र को कोईमारा गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, डीसी नमन प्रेस लकड़ा, वन संरक्षण पदाधिकारी RN मिश्रा, पूर्व DFRO प्रवेश अग्रवाल, पश्चिमी DFO अंकित सिंह और लोजपा नेता राजकुमार राज ने दीप जलाकर और ग्रामीणों के बीच थैला का वितरण कर किया। मौके पर अतिथियों के द्वारा कोईमारा के अलग अलग हिस्सों में करीब 40 से अधिक फलदार वृक्ष लगाए गए। कुर्सी पर बैठा दें। परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल और जोहार करते हैं इस उगनाबाद पंचायत की कोईमारा के ऐतिहासिक सरजमीन पर मौजूद हैं। साथ ही साथ खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र के पदाधिकारी श्रीमान सुरेश। हम लोग कुछ अधूरे से लग रहे थे जब तक हमारे गिरिडीह विधानसभा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने कहा कि दुनिया भर में ऑक्सीजन घट चुका है। कहा कि जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए आने वाले दिनों में प्राकृतिक ऑक्सीजन की कमी होना तय है।
ऐसे में हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि वो एक पौधा जरूर लगाए। वहीं सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस हमें याद दिलाता है कि हम किस तरह से अपने आने वाले पीढ़ी को ऑक्सीजन की जरूरत को महसूस कर रहे हैं। बढ़ती आबादी चिंता का विषय है, जो उसी प्रकार से अब पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखने के लिए पौधारोपण भी जरूरी हो चुका है। कार्यक्रम के दौरान डीएफओ प्रवेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि इस साल पर्यावरण दिवस के मौके पर कोईमारा को चुना गया है। कहा कि अलग अलग किस्म के 25,000 से अधिक पौधारोपण किया जाना है और इसके लिए कोईमारा के 10 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। प्लांटेशन की शुरुआत हुई, हमने गिरिडीह उपायुक्त ने और तमाम डिग्निटरीज ने आकर यहाँ पर पौधे का रोपण किया है। जैसा कि रेंजर साहब से बात हो रही थी कि इस 10 हेक्टेयर में 30% फलदार पौधे होंगे, जिसका लाभ यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरिडीह के पूर्वांचल में औद्योगिक प्रदूषण से लड़ने का ये सबसे बेहतर और अच्छा तरीका है। मुझको बहुत उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 वर्षों के अंदर जो यह ग्रीन कवर यहाँ पर रेडी होगा तो कोईमारा के ग्रामीण, उदनाबाद की जनता को प्रदूषण से कुछ न कुछ आज़ादी मिलेगी, सहूलियत मिलेगी। और इसी तरीके से अन्य और 3 जगहों पर कुल मिलाजुलाकर 118 हेक्टेयर में लगभग 2,95,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है, जो हमको लगता है कि हमारी वन विभाग की टीम निश्चित रूप से उसको कामयाब करके दिखाएगी। के अवसर पे आज हम लोग उदनाबाद ग्राम में यहाँ पे उपस्थित हैं और वन प्रमंडल पूर्वी और पश्चिमी के तमाम पदाधिकारियों के साथ में और यहाँ की ग्रामीण जनता के साथ में आज यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसके तहत में एक पहल की जा चुकी है। ये मुख्यालय स्तर से चाहे वो ऊर्जा बचाने के संबंध में हो, चाहे जल संरक्षण के संबंध में हो, चाहे बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के मैनेजमेंट से संबंधित हो, इसके संबंध में विभिन्न विभागों को दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। पिछले शनिवार को हम लोगों ने इसके संबंध में विभिन्न विभागों के साथ में एक बैठक की है और मुझे खुशी है कि ये कोइंसाइड कर रहा है विश्व पर्यावरण दिवस के साथ में। और चूँकि उदनाबाद में काफ़ी ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं और गिरिडीह में कई क्षेत्रों में ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं, तो आज हम लोग भी यहाँ पे आके हम लोगों को भी एक लर्निंग हो रहा है और एक हम लोगों में भी जागरूकता आ रही है। हम लोग हमारे गिरिडीह क्षेत्र के बाहर के भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे बोकारो इलेक्ट्रो स्टील है, उनको भी हम लोग कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के तहत में हम लोग लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं। और चूँकि आज आके हम लोगों का भी लर्निंग और जागरूकता हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ के जो वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ में बात किया है और बढ़िया तरह के पौधे हम लोग लगाएंगे और जो वन का जो दायरा है उसको बढ़ाएंगे। और इसके साथ ही मनरेगा के तहत में ट्रेंच कम्बंड, जैसे हम लोग यहाँ पे दाहिनी और हम लोग देख रहे हैं कि टीसीबी बना हुआ है, तो उसी तरह से हम लोग ने मुखिया महोदय को भी ये रिक्वेस्ट किया है और हम लोग ये इंश्योर कराएंगे कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत में नाला रिजर्वेशन, अपर नाला, लोअर नाला, ट्रेंच कम्बंड, फील्ड बंड का जो योजना है उसको हम लोग थोड़ा और गतिशीलता के साथ में इसका क्रियान्वयन कराएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारियों ने पौधारोपण करते हुए लोगों को भी एक वृक्ष लगाने का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय प्रांगण में वृक्षारोपण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष वीना मिश्रा, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लक्ष्मीकांत, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम सहित अन्य सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। 60 बीघा के काश्तकार हुआ तरह लागी जरूर।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण करना हम सभी लोगों का दायित्व है। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हम सभी को अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे को लगाना चाहिए, साथ ही वनों की अनावश्यक कटाई नहीं करनी चाहिए। कहा कि औद्योगिकरण के इस दौर में मनुष्यों ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई है। इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरी पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है। उन्होंने सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में आज के दिन पेड़ पौधे को लगाकर इस महोत्सव को मनाएं तथा आम लोगों को भी अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे को लगाने एवं उसे सुरक्षित करने हेतु प्रेरित करें। कार्यक्रम में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय आनंद प्रकाश, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय सोमेंद्र नाथ सिकदर, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव, न्यायाधीश प्रभारी आशीष अग्रवाल सहित न्यायिक पदाधिकारी, वन विभाग के पदाधिकारी, पैनल के अधिवक्ता उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी प्रभाकर कुमार सिंह, राजेश कुमार, प्रणीस अजीत, नवनीत कुमार दाराद, ताबीश जहूर के अलावे पैरालीगल वॉलंटियर्स दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, शालिनी प्रिया, संतोष कुमार, अनवरुल हक की सराहनीय भूमिका रही। विश्व पर्यावरण दिवस हम सिविल कोर्ट गिरिडीह परिसर में मना रहे हैं। इस मौके पे हमारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया, कम चेयरमैन DLSA, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट श्री अरविंद कुमार पांडे साहब, ADJ 1 साहब और बाकी जितने न्यायिक पदाधिकारी हैं सिविल कोर्ट में कार्यरत तथा जितने स्टाफ हैं, अधिवक्तागण हैं, वो सारे उपस्थित होकर आज इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया है और फलदायी जितने पेड़ हैं उनका रोपण किया गया है और आम जनमानस को यही संदेश है कि पर्यावरण को हमें बचाए रखना है, क्योंकि पर्यावरण है तभी हम हैं, उसके बिना हमारा आधार नहीं है बिल्कुल भी। और जैसा कि हर साल की भांति एक थीम होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, तो इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकना। तो मेरी समझ से केवल प्लास्टिक पोल्यूशन को ही नहीं हमें कंट्रोल करना है, बल्कि हमको पर्यावरण को बचाने में जितने तरह का प्रदूषण फैल रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम जीवित हैं। हमारी जो भी संरचना हुई है पर्यावरण के कारण ही हुई है। अगर इसे हम सुरक्षित नहीं रखें तो आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही चिंता की बात होगी। और जो भी हमारे एनवायरनमेंट को लेकर के जो भी लॉज हैं, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, जो भी एक्ट हैं इनसे संबंधित उन कानूनों का हमें पालन करना है और ध्यान में रखना है कि उनका कोई वायलेशन ना हो। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगा और बाकी लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी एनवायरनमेंट डे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और वृक्ष को कटने से बचाएं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मेला मेला मेला, जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग, कुछ खास चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला, स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। मेला दिल
नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग ही जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गिरिडीह कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा झंडा मैदान से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें करीब 60 से अधिक सीनियर व जूनियर एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए।
और लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक किया। एनसीसी के 22वीं बटालियन हजारीबाग द्वारा चलाए जा रहे पुनीत सागर अभियान के तहत सोमवार को पर्यावरण दिवस के मौके पर एनसीसी कैडेट के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। सीटीओ केयर टेकर ऑफिसर प्रोफेसर वनिता कुमारी के नेतृत्व में गिरिडीह कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने झंडा मैदान से जागरूकता रैली निकालकर शहर का भ्रमण किया। रैली में मुख्य रूप से सीनियर कैडेट राहुल कुमार, सचिन, दनिश, आनिश, सचिन वर्मा सहित करीब 60 की संख्या में एनसीसी कैडेट शामिल हुए और सभी एक स्वर में पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया। लॉन्ग लाइफ एनसीसी, लॉन्ग लाइफ भारत माता की जय, भारत माता की जय। आओ पेड़ लगाए हम, हो रही है कब, आओ पेड़ लगाए हम, माता की जय, माता की जय। लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ भारत, आओ पेड़ लगाए हम, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस क्रम में एनसीसी कैडेट ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की और एनसीसी प्रशिक्षण के लिए कॉलेज में ऑब्स्टेकल निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही ऑब्स्टेकल निर्माण किया जाएगा। महाजन संपर्क अभियान के तहत भाजपा द्वारा शहीद सीताराम उपाध्याय पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपाइयों ने मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को जनता के बीच रखा। भाजपा द्वारा चलाई जा रही महाजन संपर्क अभियान के तहत विकास तीर्थ कार्यक्रम शहीद सीताराम उपाध्याय पार्क में नगर अध्यक्ष हरमंदर सिंह बघा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव, नगर निगम के पूर्व महापौर सुनील पासवान, उप महापौर प्रकाश सेठ, जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष दिशा के सदस्य कामेश्वर पासवान, जिला महामंत्री संदीप डंगैच, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, महिला नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, रंजीत बर्णवाल सहित पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित हुए और लोगों को प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपाइयों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में देश हित में कई कार्य कर जनता के बीच अपना विश्वास जताया है और दोबारा मोदी जी को देश की जनता प्रधानमंत्री बनाने वाली है। कहा कि महिलाओं को सम्मान दिलाने के साथ ही देश हित और जनता के हित में कई कार्य किए हैं। 9 वर्ष का कार्यकाल पूरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग 30 मई से लेकर 30 जून तक आम जनता के बीच में पहुंचकर जनता जनार्दन से संपर्क स्थापित करेंगे और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी देवतुल्य मतदाताओं को, यहाँ के सभी जनता जनार्दन को, यहाँ के नौजवान किसान साथियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप सबको धन्यवाद देती है। संकट आया पूरे दुनिया में, तो वैसे समय में पूरे दुनिया में लोगों ने त्रासदी देखा, त्रासदी झेला, उनका विकास का दर कम हुआ, व्यापार घट गया। वैसे में भारत मुस्तैदी के साथ खड़ा रह चुके। भारत को एक ऐसा युग दृष्टा नेता मिला है जिसके सामने विजन है, विकास की योजना है और उन्हीं सारी योजनाओं को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत के धरातल पर ला करके खड़ा किया और स्थापित किया। ये पहला बार ऐसा है जब देश में कोई योजना शिलान्यास हुआ है तो उसी अवधि में
उसका उद्घाटन भी हुआ। अन्यथा अगर पीछे पलट करके देखिए तो जो शिलान्यास करता था वो कभी उद्घाटन नहीं कर पाता था, उसका कभी कभी तो उसका उद्घाटन भी नहीं होता था। अभी हम कहते हैं कि जो अपने यहाँ का जो पार्लियामेंट बना है वो निश्चित रूप से न केवल वो भव्य है बल्कि समय सीमा के अंदर एक बहुत बड़ा हम समझते हैं कि उदाहरण है पूरे दुनिया के सामने में कि एक समय सीमा के भीतर उसको बन करके तैयार किया गया। और ऐसे कई सारी परियोजना है जो लोग कहते थे ना कि मंदिर यहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उनको जाना चाहिए अयोध्या। हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और उसी कड़ी के रूप में आज शहीद सीताराम पार्क का जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है, यहाँ को हम केंद्र बिंदु मानते हुए और यहाँ से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो सरकार है वो उन्होंने जो काम किया है, सैकड़ों प्रकार के जो काम किए हैं उसको मैं जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। और आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों प्रकार की जो उपलब्धियाँ हैं उसमें हम सब जानते हैं कि चाहे स्टैंड अप योजना हो, स्टार्टअप योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो और इसके अलावा और भी कई प्रकार की योजनाएं जहां से हम आज यह संदेश दे रहे हैं। यह शहीद सीताराम पार्क भी केंद्र सरकार की योजना से ही बनी है। केवल यह नहीं, इस शहर में और 5 ऐसे पार्क बनाने का काम केंद्र सरकार ने किया है और भी कई प्रकार की योजनाएं जो इतने कम समय में बताना संभव नहीं है। उड़ीसा में हुए रेल दुर्घटना पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और जो घायल लोग हैं तो हम बाबा भोले शंकर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों। इसी के वजह से कल हमारा ये कार्यक्रम, कल का कार्यक्रम पूरे देश में जो विकास तीर्थ के नाम से कार्यक्रम चल रहा था उसको स्थगित किया गया था। उसी के करीब में आज जो है हम लोग शहीद सीताराम पार्क में जो है कि किसी ये अमृत योजना के तहत ये पार्क का निर्माण किया गया था, जो कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के राशि से इस कार्य को किया गया है। इसके लिए हम अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और नगर विकास मंत्री जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने जो अमृत योजना के तहत इस राशि को उपलब्ध करा करके गिरिडीह जैसे छोटे शहरों में पार्क की व्यवस्था हो सकी है। इस पार्क का शिलान्यास हम लोगों ने 2018 में किया था, कार्यक्रम कंप्लीट हुआ था और भी इस पार्क बनने से यहाँ के शहर के तमाम वैसे लोगों को जिसको बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब यहाँ पर शाम में आनंद लेने आते हैं, घूमने फिरने का आनंद उठाते हैं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए अपने ही देश में वैक्सीन का निर्माण करवाया और अपने भारत के लोगों को सुरक्षित नहीं करने का काम किया, पूरे विश्व के लोगों को सुरक्षा देने का काम किया। तो ये है एक अच्छे पार्टी, एक अच्छे व्यक्ति को पद पर बैठकर कार्य करने से ये अवसर मिलता है। तो भारत के लोगों ने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी पर, जिसका फलाफल है। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत के तमाम लोगों को, अपने गिरिडीह के लोक क्षेत्र लोगों को कि आपने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके उनको मत देने का काम किया, इसका फलाफल आज है कि शहर के चारों ओर देखिए विकास ही विकास दिखता है। उसका कारण, मुख्य कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के करना आपने काम करने का अवसर दिया। और आज सीताराम पार्क हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे अपने देवीपुर में एम्स की निर्माण हुआ है। ये एम्स इतनी बड़ी योजना जो हम लोग दिल्ली बम्बई जाके इलाज कराया करते थे, आज अपने देवीपुर में एम्स का निर्माण हुआ। ये कैसे निर्माण हुआ? आपने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके उनको मत दिया, इसका फलाफल है। जो सुविधा मैं गिरिडीह और झारखंड प्रदेश से लेकर पूरे देश की जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं और उनके प्रति धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूं, क्योंकि इन लोगों के द्वारा बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी एक एक कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम हुआ, जिसके फलस्वरूप आज देश को एक सशक्त नेतृत्व मिला है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री मिला है, जिनके वजह से पूरे देश में विकास कार्य का अविरल गति से विकास कार्य स्थापित हो रहे हैं। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने 1 जून से 30 जून तक कार्यक्रम निर्धारित की है। उसी कड़ी में कल ही ये 3 तारीख को यह विकास तीर्थ का कार्यक्रम होना था। ये नेतृत्व द्वारा आयोजित जो 30 मई से लेकर 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम है, उसी के तहत 2 और 3 जून को यह कार्यक्रम होना था, परंतु आज 4 जून को हो रहा है, क्योंकि 3 जून को एक बड़ी हादसा हो गई थी। उसके कारण
भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कार्यक्रम को रद्द किया और मृतक के प्रति हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए कल सभी कार्यकर्ता। और आज हम लोग वही कार्यक्रम को आज इस सीताराम उपाध्याय शहीद सीताराम उपाध्याय पार्क में विकास तीर्थ के नाम पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। यह हम मीडिया के माध्यम से जनता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 9 साल जो नरेंद्र मोदी के हुए वो बेमिसाल हुए काम कर रहे हैं। उनके विकास को कार्य को काफ़ी सराहना हो रहा है और हम लोग मोदी जी के साथ में हैं और आने वाले आगामी चुनाव 2024 में भी हम लोग उनका हाथों को मजबूत करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे ताकि देश का विकास। मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम युवाओं को ऐसा अवसर दिया कि हम आत्मनिर्भर भारत की एक नई परिकल्पना के साथ आगे बढ़ सके और अपने देश का नाम ऊंचा कर सके। हमें बहुत ही गर्व होता है जब हम सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। 11 सूत्री मांगों को लेकर जनसेवक संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को 28वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को हड़ताली जनसेवकों ने झंडा मैदान में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने उड़ीसा में हुए ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड राज्य जनसेवक संघ के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को 28वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को झंडा मैदान में उमस भरी गर्मी के बीच अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे जनसेवकों ने धरना दिया। धरना के दौरान हड़ताली जनसेवकों ने उड़ीसा में हुए ट्रेन दुर्घटना के मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कृषि निदेशक हाय हाय और जोर जुर्म के टक्कर में हम समझ जिला मंत्री जी का एक प्रस्ताव आया है। धरना को संबोधित करते हुए संघ के रेणु यादव ने कहा कि उनकी सभी 11 सूत्री मांगे जायज है और झारखंड सरकार को हर हाल में सभी मांगों को मानना पड़ेगा। कहा कि जनसेवकों के राज्यव्यापी हड़ताल से कृषि विभाग, आपूर्ति विभाग, कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा, विधि सामान्य, सांख्यिकी, मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापना, नजारत, पंचायती राज, निर्वाचन आदि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। फिर भी सरकार अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। जनसेवक हैं और 11 साल से कृषि विभाग के अंतर्गत कार्य करते आ रहे हैं। हमारी नियुक्ति 2012 में जनसेवक पद पर 2400 ग्रेड पे के साथ हुई थी और हम लोग 10 साल से वही पेमेंट उठाते आ रहे थे। लेकिन अचानक से 25 अप्रैल को एक कृषि निदेशक द्वारा एक पत्र निकाला जाता है जो हमारी नियुक्ति तिथि से हमारा वेतन कम कर दिया गया है और ये 2400 ग्रेड पे से 2000 ग्रेड पे करने की स्थिति में हम लोग सबके एक व्यक्ति के पर मंथ के पेमेंट में लगभग 10,000 का हमको नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान के साथ साथ हम लोग को सामाजिक और मानसिक परेशानी भी हो रही है क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज हमको मतलब कि हेय दृष्टि से देखा जा रहा है कि इनका क्या आखिर इन लोग का क्या गलती था जो कि इन लोग का पेमेंट कम कर दिया गया, बल्कि हमारी कोई गलती नहीं है। और हम लोग यहाँ गिरिडीह में ही नहीं पूरे झारखंड के 2400 जिला में हमारे 1400 बंधु हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार इस पर कोई भी सुध नहीं ले रही है। बल्कि हड़ताल पर आने से पूर्व हमने सरकार को पूरी तरह से अवगत करा दिया था कि हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी और अपना ये तुगलकी फरमान आप वापस नहीं लेते हैं। लेकिन सरकार के स्तर से, हमारे सचिव के स्तर से, हमारे कृषि मंत्री के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से हम लोग विवश हो गए हड़ताल पर आने के लिए। और आज हमारा 28वां दिन है और 28 दिन में कि सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। और हम लोग हमारा आगे का प्रोग्राम है कि हम लोग कृषि मंत्रालय में ही जाकर धरना दे देंगे 12 तारीख से, तब तक जब तक कि हमारी मांगे। रीजन तत्कालिक रीजन ये है कि पिछले 25 अप्रैल 2023 को कृषि निदेशक के द्वारा एक ऐसा लेटर जारी करता है कि जनसेवकों का जो ग्रेड पे 2400 था उसको घटा के 2000 कर दिया गया है। वो 25 अप्रैल 2023 को निकला है और उसी के निरस्त करने के लिए हम लोग कार्मिक आंदोलन किए, बीच बीच में काला बिला लगाए। हम लोग उपायुक्त के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए। हम लोग 6 मई को राजभवन में भी धरना प्रदर्शन किया। कृषि मंत्री के आवास को भी हम लोगों ने घेरा है, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ।
इसके बाद 24 जिलों में सब जगह अलग अलग ढंग से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कहीं न्याय यात्रा निकाली जा रही है, कहीं ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन हो रहा है। तो इसका कुछ असर दिखने को मिल रहा है? अभी तत्काल कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं सरकार क्या सोच रही है, जबकि अभी खरीफ सीजन शुरू हो गया है और जनसेवक कृषि कार्य के लिए बहाल हुए हैं, लेकिन सरकार अभी आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि हम लोग आंदोलन मुक्त करेंगे। अब कृषि मंत्री का जो आवास है जरमुंडी में, हम लोग 9 जून को वहाँ जाएंगे और वहीं घेरेंगे। धरना में जिला मंत्री लखनलाल पंडित, जिलाध्यक्ष भरत मांझी, दिनेश कुमार, सुजीत कुमार, सुरेंद्र वर्मा, आलोक गुप्ता, सुशील कुमार वर्मा, सुभाष पासवान, गौरी लाल पांडे, अनुज दिवाकर, राहुल कुमार, वीरेंद्र वर्मा, हसीब अंसारी सहित अन्य जनसेवक मौजूद थे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें।
साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी पटेरिया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से मारवाड़ी युवा मंच के प्रेरणा शाखा द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान यूपीएससी में 506वां रैंक लाने वाली श्रुति के अलावे 60 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित करने के उद्देश्य से एसआईटी के सहयोग से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कला कुंज आर्ट इंस्टीट्यूट के बच्चों ने स्वागत गान के साथ साथ पढ़ाई के दौरान बच्चों पर आ रहे दबाव को रेखांकित करते हुए लघु नाटक का मंचन किया। वहीं मौके पर यूपीएससी में 506वीं रैंक हासिल करने वाली श्रुति कुमारी, 10वीं में जिला टॉपर बनी कृतिका कुमारी, 12वीं में टॉपर रही मेघा रंजन सहित अन्य 60 प्रतिभावान बच्चों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री श्रीमती हमारी मैडम का सम्मान करना चाहूंगी। रचना केडिया के अनुरोध करूंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि वर्तमान समय बदलाव का युग है और अब शिक्षा के ज्ञान के अलावा अन्य व्यवहारिक ज्ञान का होना जरूरी है। उन्होंने बच्चों की शानदार उपलब्धि के लिए उनके अभिभावकों, शिक्षकों को बेहतर मार्गदर्शन हेतु बधाई दी। वहीं विधायक सुदेव कुमार सोनू ने प्रेरणा शाखा के सम्मान समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों की सराहना करते हुए अपने विधायक फंड से 2 स्थायी अमृत धारा देने की घोषणा की। मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला, विवेश चलान, राजेश चलान, श्रवण केडिया, उषा खंडेवाल, कैलाश शर्मा, राम गोपाल पालीवाल सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रेरणा शाखा के अध्यक्ष रिया अग्रवाल, सचिव माला जलान, पूर्व अध्यक्ष कविता रजकड़िया, अर्चना केडिया, सचिव चांदनी शर्मा, कोषाध्यक्ष अनुष्का शर्मा, स्नेहा केडिया, रुचि खेतान, सरिता अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, प्रीति खेतान सहित अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 के इस कार्यक्रम में प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष रिया जी, मंच पर उपस्थित सचिव प्रेरणा शाखा माला जलान जी, साथ ही साथ उपस्थित गौशाला समिति के अध्यक्ष श्रवण केडिया जी, उपस्थित सेवा सम्मान समारोह में प्रेरणा शाखा के सभी सदस्यगण और आज मुख्य रूप से ये कार्यक्रम जिसके लिए आयोजित किया गया है, वैसे हमारे सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित साथी और सभी उपस्थित गिरिडीह के सभी सम्मानित साथीगण,
सबसे पहले 10th और 12th में जो टॉपर हैं उन सभी बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को हम अपनी ओर से शुभकामना देते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से आप सभी ने अपने अभिभावक, अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में 10th और 12th में बहुत बेहतर प्रदर्शन आपने किया है और यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। 10th तक का एक अलग जीवन होता है, 10th के बाद का एक अलग है और आप इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और हमें लगता है कहीं ना कहीं आपका लगन मेहनत का ही ये फल है, आपके परिश्रम का ही फल है कि आज इतने अच्छे अंकों से आप सब में पास हैं। हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि सिर्फ परीक्षा पास करना ही सब कुछ नहीं है। आज के समय में हमें हर कोई क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी हम पढ़ाएं। शाखा के द्वारा हमारे स्कूलों में 10th और 12th की टॉपर बच्चियों को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम रखा गया था, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। जिन बच्चियों ने दिन रात मेहनत करके अपने माता पिता के सहयोग से जीवन का यह मुकाम हासिल किया है, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। हौसले से बाहर निकली उनकी इस उड़ान को सराहना की थपकी मिलनी चाहिए और मुझको भरोसा है कि यह कार्यक्रम उन बच्चियों में यह उत्साह भरेगा कि आने वाले दिनों में वो और बेहतर प्रदर्शन करने को सोचेंगे और आज जब परिवार को उन्होंने गौरवान्वित किया है, कल वो जिले और राज्य को गौरवान्वित करेंगे। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा शहर के टावर चौक में दीप प्रज्वलित कर और 2 मिनट का मौन रखकर बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा शहर के टावर चौक में दीप प्रज्वलित कर और 2 मिनट का मौन रखकर बालासोर ट्रेन हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर भारतीय गौवंश संवर्धन परिषद विभाग प्रमुख रविशंकर पांडे, बजरंग दल जिला संयोजक रितेश पांडे, सेवा प्रमुख सुरेश रजक, गौरक्षा प्रमुख राम गुप्ता, बजरंग दल गौरक्षा प्रमुख सीताराम हिंदू, मेगाबाद प्रखंड संयोजक बसंत सिंह, नगर से उपाध्यक्ष कुंदन केसरी, ज्योति साहा, नगर संयोजक गौरव कुमार, नगर सह संयोजक शुभम झा, परिचय पांडे, नगर सुरक्षा प्रमुख सुजीत सिंह मिलन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बालासोर में हुए रेल हादसे में जो हताहत हुए हैं उनके लिए पूरा देश आज शोकाकुल है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल गिरिडीह नगर भी सभी मर्माहत लोगों को के लिए आज शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण रखी और दीप प्रज्वलित की। उनके सभी जितने लोग मर्माहत हुए हैं उनके सभी परिजनों के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल साथ में खड़ी है। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक संघ की एक बैठक झंडा मैदान में जिला अध्यक्ष दिलचंद महतो की अध्यक्षता में हुई। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक संघ की एक बैठक झंडा मैदान में जिला अध्यक्ष दिलचंद महतो की अध्यक्षता में हुई। वहीं बैठक का संचालन प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुख्तार अंसारी ने किया। बैठक में सर्वप्रथम झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक राज्य पदाधिकारी के आह्वान पर 8 जून को मशाल जुलूस निकालने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि सहायक अध्यापक नियमावली 2021 को अविलंब लागू करने, ईपीएफ कल्याण कोष मानदेय वृद्धि एवं आकलन परीक्षा को लेकर सरकार द्वारा वादा पूरा नहीं किए जाने के विरोध में प्रशिक्षित सहायक अध्यापक मशाल जुलूस निकालकर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता राज, जिला उप सचिव लखन सिंह, गणेश मंडल, बीरो मंडल, मोहन पंडित सहित कई लोग उपस्थित थे। सेवा संपुष्टि के 4% मानदेय अविलंब भुगतान करो। लोग मीटिंग कर रहे हैं
8 जून को हमारा गिरिडीह जिले में मतलब मशाल जुलूस रहेगा। उसमें हेमंत सरकार वादा पूरा करो इस संबंधित मतलब नारा रहेगा। उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो बाध्य होकर हम लोग इसके सरकार के विरुद्ध में हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे। अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए संपूर्ण मानदेय वृद्धि जो हमारा जिला में 4% का नहीं हुआ है, आज जनवरी से मतलब बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ का डीएसी एडीपीओ से हुए। आज इसके तहत हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल भी मिलेंगे कि अविलंब 4% का भुगतान हो। हम लोग परियोजना मिलने आए हैं। जितना सहायक अध्यापक का मानदेय रुका हुआ है 4% अविलंब जिला और राज्य पदाधिकारी भुगतान करें। सभी का 125 का जो मानदेय बाकी है। प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की एक बैठक जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई है। हम लोग का बैठक का मकसद है कि सरकार जो नियमावली दी है 2021 सहायक अध्यापक, उसमें जो बिंदु है वो बिंदु को लागू करे सरकार, जिसमें हमारे बहुत से पारा शिक्षक आकस्मिक निधन हो जाने के कारण से उस नियमावली से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके लेकर हम लोग 8 तारीख को मशाल जुलूस निकालेंगे और सरकार को आगाह भी करेंगे कि आप नियमावली को फ़ौरन लागू करें, उस बिंदु को लागू करें। इसी मांगों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो लोग अन्य मांगों लेकर चल रहे हैं, अलग अलग संगठन, बिल्कुल वो सरकार को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इस राज्य के अंदर में किसी की संख्या अगर है तो 48,000 प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संख्या है और ये एक बैनर तले अपना काम कर रहा है। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। मैं सदर विधायक से आग्रह करूंगा कि आप नियमावली बनाने में आपकी भूमिका रही है, आप प्रशिक्षित को इग्नोर ना करें। मैं पुनः आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सहायक अध्यापक में पीएफ, कल्याण कोष और जो वेतन वृद्धि की बात है वो लागू होना चाहिए। सवाल रहा 4% का संपुष्टि अब तक, जो कि 22 अगस्त का ही चिट्ठी है सरकार का द्वारा कि जनवरी से इन लोगों को मिला जाए, लेकिन इस पर पूरे जिला में अब तक लाभ नहीं मिल पाया। इसके लेकर हम लोग अभी यहाँ के माननीय डीएसी और डीओ महोदय से मिलकर इसको अवगत कराएंगे। आपके माध्यम से एक मांग ये कहना चाहता हूँ कि तमाम पारा शिक्षक जो प्रशिक्षित हैं वो 8 जून को समय 5 बजे झंडा मैदान में इकट्ठा होंगे। एक विशाल मशाल जुलूस निकाले जाएंगे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में।